नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की दिन भर की सारी खबरों से आपको अपडेट कराने का। मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या खास हुआ, अगले 24 मिनट लगातार हर खबर पर आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। आज जिस पहली खबर पर नजर रहेगी में बम बम, तो कांग्रेस का निकला दम। डिटेल में इस खबर पर बात करेंगे। साथ ही कांग्रेस को एक और झटका लगा है। क्या यह झटका है, डिटेल में होगी बात। नरोत्तम मिश्र का शायराना अंदाज एक बार फिर से चुनावी दौरे में देखने को मिला, इस पर करेंगे बात। चुनावी दौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी दौरे पर हैं। क्या कहां गए, डिटेल में होगी बात। कार्रवाई के डर से भाइयों ने दी जान, साथ ही नौकरी ने ली किसकी जान, इसकी भी होगी बात। और दोस्ती पड़ी जान से महंगी। ये 7 महत्वपूर्ण खबरें, रोचक खबरें, जिनको डिटेल में आपके सामने आप रखेंगे। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े सियासी बम की। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नामांकन वापस ले लिया। स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के साथ में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। अक्षय के नामांकन वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत तय मानी जा रही है। अब इंदौर के चुनावी मैदान में कांग्रेस नहीं है। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी दफ्तर पहुंचे और औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता भी ले ली। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सोमवार को ऐसा सियासी बम फूटा कि कांग्रेस के चुनावी अभियान के परखच्चे उड़ गए और भाजपा ने अपने मास्टर स्ट्रोक से सबको हैरान कर दिया। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय कांति बम स्थानीय भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे जगदीश देवड़ा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के विजन के लिए, इन सब के परिश्रम के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है, चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई। नामांकन वापसी के बाद अक्षय कांति सीधे भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इसी के साथ इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी की एक तरफा जीत लगभग तय हो गई। फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। चुनाव के दौरान मिले सबसे बड़े झटके से कांग्रेस हैरान है। कांग्रेसी इसे भाजपा की दबाव की पॉलिटिक्स का नतीजा बता रहे हैं। उस पर 3 दिन पहले 307 का प्रकरण बनवाया गया, धाराएं बढ़वाई गई 17 साल पुराने केस पे, और उसको डरा धमकाकर पर्चा वापस उसी से करवाया गया। अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना कांग्रेस के साथ साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि कई दावेदारों को दरकिनार कर पटवारी ने ही अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाए जाने की पैरवी की थी। पटवारी खुद मालवा से आते हैं। कांग्रेस अक्षय कांति बम को सबसे मजबूत दावेदार बता रही थी। इसकी जीत के दावे भी पार्टी के नेता कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अक्षय कांति ने ऐसा बम फोड़ा कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इंदौर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था अक्षय कांति बम को, और नामांकन उन्होंने अपना वापस ले लिया। और नामांकन वापस लेने के बाद में क्या कुछ कहा गया, यह हम आपको दिखाया। फॉर्म वापस लेने के बाद ऐसी अफवाह उड़ी कि निर्दलीय उम्मीदवार अक्षय जैन को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, लेकिन जब IBC 24 ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, यह आपको सुनाते हैं।
इस वक्त हमारे साथ संघ के पूर्व प्रचारक अभय जैन जी मौजूद है, जो कि इंदौर से निर्दलीय रूप से जो लोकसभा सीट है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनका खुद का क्या कहना है, क्या सोच विचार रखते हैं, वो हम अभय जी से जानेंगे। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। और जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है, नामांकन फॉर्म वापस ले लिया, और ऐसे में कांग्रेस में हड़बड़ी मच चुकी है। क्या अगर कांग्रेस आप तक पहुंचती है, आपको समर्थन देने की बात करती है, तो आप उसमें सहमति दिखाएंगे? जनता के सामने हम हैं और हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं। बाकी किसी पार्टी के साथ जुड़ने का किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रश्न ही सब खड़ा नहीं होता है हमारे सामने। जी, तो आप किसी भी तरह का समर्थन जो है वो कांग्रेस से लेने के लिए अब जो है उनके साथ नहीं जुड़ेंगे? हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ सकते। जनहित पार्टी की अपनी एक सोच है। एक जो सवाल है वो लगातार उठ रहा था, और हम लोग खुद भी देख रहे थे कि भाजपा जो है वो कितने ही दिनों से लोगों के पीछे लगी हुई थी कि जो निर्दलीय लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो अपना नाम वापस ले ले। क्या आप तक ऐसा कोई अभी तक पहुंचा है? हमारे पास कुछ लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने जो राजनीतिक साथी हैं, और उनकी इच्छा थी ऐसी, पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि आज के परिदृश्य में कोई भी दल ऐसा नहीं है। भाजपा या कांग्रेस किसी का भी समर्थन लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो जो अफवाह उड़ रही है कि जो संघ है उसके पूर्व प्रचारक अभय जैन जो है वो किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, और मोस्टली वो कांग्रेस का नाम सामने आ रहा था, तो उसको भी उन्होंने झूठ करार दिया है और कहा है कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सीएम आज यूपी के अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के साथ रोड शो किया। रोड शो के बाद स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तस्वीर झारखंड के चतरा की है, जहां सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। नहीं जा पाया, वो अभी भी लखनऊ इधर मुरैना में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में 2000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। VD शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि एक तरफ बंटाधार तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। नरोत्तम मिश्र एक दिन में लगभग दर्जनों से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के जरिए गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्र ने शायराना अंदाज में दतिया में विधानसभा उपचुनाव के संकेत भी दिए, और साथ ही जनता को कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत पर टैक्स लगाने की बात कहने पर भी निशाना साधा। तो पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सनातन का विरोध करती है, दूसरे धर्म का विरोध करेगी तो सर तन से जुदा हो जाएगा। ये गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ये चलने वाले क्रम है, चलते रहना भी चाहिए। ऐसी चीजें आ जाती हैं तो अपने और पराये का पता चल जाता है। तो गिरकर उठकर चलने वाले को ही असल वीर कहते हैं, वो ये कहते नजर आए। बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में संकेत दे रहे थे कि एक बार फिर से वो तैयार हैं, और किन्होंने उनकी हार में सेंधमारी की उसके लिए भी वो नजर बना के रखे हुए हैं। बहरहाल हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला सर्वे के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने भोजशाला में सर्वे के लिए 8 हफ्ते का समय और दे दिया है। साथ ही 4 जुलाई के पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर
कोर्ट ने ये कहा कि 8 हफ्ते से ज्यादा अब समय अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि खुदाई में इमारत को नुकसान न पहुंचे, इसलिए खुदाई धीरे धीरे हो रही है। खुदाई धीरे होने के चलते समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। बता दें कि धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का सर्वे लगातार जारी है। 22 मार्च से यह सर्वे का काम शुरू हुआ। आज 39वां दिन इस सर्वे का था और बिना रुके ये सर्वे हर दिन चल रहा है, बिना छुट्टी लिए। सुनवाई में एएसआई की ओर से 8 सप्ताह का समय और चाहा गया था। माननीय कोर्ट ने एएसआई को 8 सप्ताह सर्वे का समय और बढ़ा दिया है। अब 4 जुलाई तक एएसआई को यह फाइनल रिपोर्ट पेश करना होगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए आवेदन दिया था, आपत्ति थी उनकी सर्वे पर, तो उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली 22 तारीख को जो 6 सप्ताह का सर्वे का समय मिला था, उसमें कहीं ने और फिजिकल स्ट्रक्चर को भौतिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसके लिए जो सर्वे चल रहा था उसके कारण समय की कमी थी, बढ़ाने की 8 सप्ताह की मांग की थी, जो आज हाईकोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। तो ग्वालियर में एक युवती को युवक से दोस्ती करना इतना भारी पड़ गया कि युवती ने सुसाइड करने का मन बना लिया। दोस्त बने युवक ने युवती से अकेले में मिलने का दबाव बनाया और 2 बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। परेशान होकर युवती ने आत्महत्या करने का सोचा और सुसाइड नोट लिख दिया। तो इसमें उसने अपने दोस्त नकुल बौथमपर का जिक्र किया। परिजनों को जैसे ही इस हकीकत का पता चला तो युवती को आत्महत्या करने से रोक लिया। परिजनों ने युवती को समझाकर युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी नकुल बौथमपर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उसके साथ एक युवक के द्वारा, जिसकी उम्र 22-23 वर्ष होगी, उसके द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जिससे वो काफी मानसिक उसको हानि पहुंची है। इस पर से उसने छेड़छाड़ की धारा 354, 354 गा और घा, इसके अंतर्गत एक मामला पंजीबद्ध किया है और पुलिस पड़ाव ने आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक आज चुनावी दौरे में भी वो शामिल थे। इन सबके बीच भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, चलते हैं वहीं पर। एक मसला बताऊं, इतने सारे मसले, इतने सारे मुद्दे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हल हुए हैं कि आज पूरे देश की धार दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। 11वां नंबर की अर्थव्यवस्था से उठा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत आज आके खड़ा हुआ है। और जिस धरती पे मैं हूं, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पे कोई गया प्रधानमंत्री आज तक? पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की धरती पे गए। और झारखंड तो वो धरती है जहाँ स्वर्गीय लाल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अदरवाइज यहाँ इस राज्य से जुड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है, लेकिन झारखंड राज्य बना। झारखंड के बाद बिरसा मुंडा की और देश का पहली बार आदिवासी अंचल का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके, और मेरे जैसे व्यक्ति ऐसे कई लोग जिनके परिवार में कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक इतने बड़े प्रदेश का मुखिया बना करके, मुख्यमंत्री बना करके संदेश दिया है कि हमारे यदुवंशी या कोई भी समाज जो जहां है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली बोलती नहीं है, करके दिखा देती है। और इसी आधार पर देश में प्रयास के साथ विश्वास अर्जित करती है। लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में जो 5 हमारी मूल अवधारणा है, उनको स्थापित करने का भाजपा अपना सदैव प्रयास करती है। और इसी के कारण से पूरा देश मोदीमय हुआ है। आज की स्थिति में हमारा क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या झारखंड, क्या बिहार, और एक तरफ माननीय मोदी जी है जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भाजपा ने राष्ट्रवादी विचार को सामने रखा है। और सच्चे अर्थों में यही कारण है कि राष्ट्रपति से लेकर के सभी पदों पर सभी समाजों के लोगों को मौका मिल रहा है। और जैसे ही मौका मिलने लगा तो जिनके परिवार की सत्ता चलती थी, उनके नीचे से जमीन खसक गई। जैसा मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो बोला वो करके दिखा दिया। झारखंड से लेके कई प्रमाण है आज आपके सामने कि कोई भी पद पे बैठा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोर्ट अपना काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग दायित्ववान लोग खुद बेईमानी करते हैं, और कोर्ट कचहरी का मसला आता है तो केंद्र सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़कर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है,
निष्कलंक सरकार है, बेदाग सरकार है, लेकिन सुशासन स्थापित करने वाली सरकार है। गरीबों के हक का कोई डाका डाले और सरकार चुपचाप बैठे, संभव नहीं है। मैं आज के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चुनाव की बेला में मैं जब यहाँ झारखंड में बैठ करके बात कर रहा हूं, तो आप तो दूध का दूध पानी करने के लिए निश्चित रूप से चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी 2 चरणों के चुनाव जहाँ हुए हैं, निश्चित रूप से भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है और बाकी के सभी चरण में भाजपा के साथ सब जुड़े, इसी बात की अपील करने में आया था। चतरा जैसी लोकसभा में होकर के आया हूँ जहाँ पहली बार स्थानीय कैंडिडेट को मौका दिया। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी छिंदवाड़ा ऐसा स्थान है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक कभी मौका ही नहीं मिला था, लेकिन पहली बार मौका मिला। और कांग्रेस के नेता हुआ 1977 से 8 बार खुद कमलनाथ जी बने, 9वीं बार उनकी पत्नी को बना दिया, 10वीं बार बेटे को बना दिया, 11वीं बार फिर बेटे को ले आए। हमने इसी बात की लड़ाई लड़ी कि ये जो परिवारवाद इसी को कहते हैं, लोकल नेतृत्व डेवलप नहीं होने दोगे तो बात नहीं चलेगी। मुझे इतनी बात कहना थी कि आज के इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे अपने आराध्य भगवान कृष्ण के मसले को भी, जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, हमारे अपने बनारस का आनंद आया, अयोध्या का आनंद आया। उम्मीद करते हैं अपनी सरकार के माध्यम से न्यायालय जल्दी निराकरण करेगी तो जमुना जी का कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे, हम सब उम्मीद करते हैं। अब अगला हमारा जो वोट उनके लिए पड़ेगा। मेरी अपनी बात समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये मेरे भाषण में बोल के बता चुका हूँ कि मोदीमय माहौल हुआ है। कांग्रेस के लोगों की मैं लगभग 2.5 लाख लोगों को भाजपा में ले चुका हूँ। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अकेले बताऊँ 142 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए और ये हमारी 29 लोकसभा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े। पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट एक तरह से छोड़ा खजुराहो से और आज कांग्रेस का कैंडिडेट भी अपनी टिकट छोड़ के भाजपा में शामिल होगा। यही तो आंधी है मोदी जी की, यही तो बताना चाह रहा हूँ। दृश्य बहुत सुंदर है, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है। हमारा जबरदस्त प्रत्याशी है और उनका जबरदस्ती का कोई मिल ही नहीं रहा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, जो कि झारखंड पहुंचे हुए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चुनावी सभाओं को भी यहां पर संबोधित किया है और उसके बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे भी वो कर रहे थे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।